गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना, फिर बाद में इंटीग्रेट करना। पहले कोशिश करो पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करो। एक्स स्क्वायर को कुछ टी मान के पहले पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करो, फिर इंटीग्रेट। चलो करते हैं। अब देखो, ये लास्ट क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था। पार्शियल फ्रैक्शन में देखा था कैसे a अपॉन बी, बी अपॉन सी करके अलग अलग करना। जैसे ये क्वेश्चन था, इसको हमने a अपॉन एक्स प्लस टू, बी अपॉन एक्स प्लस थ्री करके अलग अलग किया। न्यूमरेटर को इससे कंपेरिजन के a भी निकाल के फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। ये मेथड सबको क्लियर था कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। ये पार्शियल फ्रैक्शन था, ठीक है। फिर हमने एक ये भी किया था, इसमें एक लीनियर फैक्टर था, एक क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर फैक्टर बना के अलग अलग किया, एबीसी की वैल्यू निकाली, वापस से एबीसी की वैल्यू पुट अप करी, फिर अलग अलग इंटीग्रेट हो गया। तो इस मेथड को जहां पे अपन इस तरह से ब्रेक करते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया था सिमेट्रिक है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर फैक्टर बन रहे हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सबसे पहले एल्जेब्रिक मेथड क्या है कि इसको हम कैसे भी करके मैं ब्रेक कर दूं। कैसे भी करके अगर ये अलग अलग ब्रेक हो जाए, देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, नीचे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर क्रिएट हो सकता है ना? यस सर। यस सर। बेसिकली क्या होगा कि एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर क्रिएट, यहाँ पे bx प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे भी एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे अगर एलसीएम लूंगा तो ax प्लस बी मतलब एक्स बी एक्स स्क्वायर का टर्म क्रिएट हो जाएगा। अब कैसे भी करके अगर मैंने ए और बी पता कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ है ना? फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो। यस सर। यस सर। यही काम करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू है। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद देखो क्या बनेगा, ए के साथ आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी के साथ मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। वापिस वही काम करेंगे कंपेरिजन वाला ए और बी निकालने के लिए। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाएगा,
2a प्लस बी, कॉन्स्टेंट टर्म में मेरे पास आ जाएगा a प्लस 2b। कंपेरिजन अगर मैं करूंगा तो a प्लस 2b 1 के बराबर होगा, हाँ है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. और ये बचा हुआ जो कांस्टेंट है a प्लस 2b, ये -2 के बराबर आ जाएगा। अभी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करके a और b निकाल सकते हो। Yes, sir. बताना एक बार कितना किसी ने निकाला हो तो a और b। सर ए 3/4 आ रहा है हाँ, और एक बी ही value। -1/2 आ रहा है। a 3/4 आ रहा है, b की वैल्यू -1/2। -1/2। ठीक है, सब लोग अपने अपना क्रॉस चेक कर लेना, किसी का डिफर आए तो बता देना। तो a आ गया, b आ सर गया, अब मेरी वैल्यू पुट ए अप की करेंगे अलग वैल्यू अलग। 2/3 आ रही है और बी की वैल्यू -1/3 है। a 4/3, b -5/3, सबका ही अलग आ गया। तो चलो रुको, मैं ही निकाल लेता हूँ, रुको। ये कैलकुलेशन एरर होना नहीं चाहिए वैसे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना है। फटाफट देखो, ऊपर वाली नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जगह 2a प्लस b इक्वल टू 1 है, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी को, तो जगह 2a प्लस 4b इक्वल टू -4। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस 4b कितना हो जाएगा, माइनस का 3b। Yes, sir. देखो सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, b माइन, ये साइन चेंज हो जाएगा, b -4b माइनस का 3b, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। तो b कितना आ जाएगा, -5/3, और b की वैल्यू -5/3 यहाँ पे रख दो, तो 2a इक्वल टू 1 + 5/3, तो ये आ जाएगा 8/3, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3, ये आ रहा है। Yes, sir. a 4/3, b -5/3, दोनों वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना। तो इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन में जो दिया था क्वेश्चन, उसको कन्वर्ट कर दो कि a अपॉन x² + 2, मतलब 4/3 अपॉन x² + 2 प्लस b अपॉन b, मतलब -5/3 अपॉन 2x² + 1। 4/3 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो। 1 अपॉन x² + a² का इंटीग्रेशन, Sir, tan inverse। tan इनवर्स x/, देखो ये जवाब दो, ऐसा फालतू क्लास में खाली नहीं बैठना है। जवाब नहीं दोगे मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। जिस क्लास में अगर 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी क्लास में भी 3 ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग जवाब दोगे टाइम नहीं, तो आपका फायदा है, चीजें फटाफट कवर होगी, अदरवाइज तो बहुत स्लो चलेगा। फिर जितना जल्दी आगे बढ़ोगे, उतने ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a अप्लाई कर देना फॉर्मूला। इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। नो सर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको अलग अलग इंटीग्रेट करके सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन साइन एक्स 3 + cos² x। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करें ताकि क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो जाए, फिर किससे हो जाए, एक सर स्टेप क्या cos होगा। स्क्वायर x को 1 - sin² x को लेके। लेकिन उससे फायदा क्या होगा, ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना मेरे पास जो जिसको टी मान के हट जाए। जनरली ऐसे में क्या होता था, ऊपर साइन कॉस कुछ होता है तो एक को टी मानते तो ऊपर वाला dt में चल जाता है, लेकिन ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे करें। समझ में आ रहा है? सर ऊपर हाँ, अगर 1 को sin² x प्लस cos² x लिख दे। नहीं उससे कुछ नहीं होगा। मेरे को प्रॉब्लम कह रही न्यूमरेटर में बस कुछ नहीं ना। जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, cos x को टी मानते तो ऊपर sin x dx dt में चल जाए, या sin x को टी मानो तो cos x dx dt में चल जाए, पर न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर को अकेले कैसे सिंप्लीफाई करोगे बताओ। न्यूमरेटर में कुछ तो चाहिए ना, जो ताकि एक को सब्स्टिट्यूशन करे तो दूसरा हट जाए, तो क्या करें, सोचो थोड़ा और। सर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो, कैसे तोड़ोगे पार्शियल फ्रैक्शन में, अगर तोड़ोगे भी, यहाँ पे तो x और ये है ना, एल्जेब्रिक टर्म कहाँ है। मैं ऐसा क्या करूं ताकि सब्स्टिट्यूशन से एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा सब लोगों को सोच के ही जवाब देना, आप लोग ही जवाब दे सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसा मैं यहाँ पे क्या करूं ताकि भी सब्स्टिट्यूशन करूं और ये पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग हो जाए, ऐसा क्या करें हम, एल्जेब्रा में इसको कन्वर्ट करने कैसे करें, क्या सब्स्टिट्यूशन करें, या फिर कौन सी स्टेप फॉलो करें इसके, सोच के बताओ जल्दी से। और ऊपर sin x dx अपॉन में sin square x
बी प्लस कॉस पर एक्स कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम क्या, देखो अभी मैं को समझा रहा था, ऊपर dx के साथ कुछ चाहिए मुझे, या तो cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे फायदा हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे में साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, समझ में आया आप? ऊपर और नीचे साइन एक्स से Yes, मल्टीप्लाई, तो नीचे साइन स्क्वायर बन गया। अब ऊपर साइन एक्स dx है, तो आप cos x को t मानोगे, तो नीचे सबको cos में कन्वर्ट करना है आप। यस नीचे तो साइन स्क्वायर को अब क्या लिख दो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब नीचे पूरा cos में कन्वर्ट हो चुका है, ऊपर क्या है, साइन एक्स dx है। अब समझ में आया? ये स्टेप को फॉलो करवाने के लिए बोल रहा था। अब अगर आप cos x को t मानोगे, तो माइनस साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। तो साइन एक्स dx की जगह कितना आ जाएगा, माइनस dt, है ना? यस सर। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और 3 प्लस टी स्क्वायर। वापिस से दो फैक्टर आ गए, दोनों को अलग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, है ना? अब पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, फिर इंटीग्रेट होगा। तो ऊपर अपने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये माइनस है, इस माइनस को भी अंदर भेज रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और एक है टी स्क्वायर प्लस 3। इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, ए अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3। अगर ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे अगर मैंने ब्रेक कर दिया और अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरा काम होता है। ये माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। क्लियर है? माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। बोलो Yes, sir. यस सर। सर तो माइनस क्या कह रहे हो? 3 नहीं होगा, टी स्क्वायर माइनस 3। हाँ हाँ यार, इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर भेजा है, तो टी स्क्वायर माइनस 1 होगा ना प्रोडक्ट में। ओके हाँ, तो यहाँ पे अब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करोगे, तो न्यूमरेटर में इधर 1 है, इधर क्या आ जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर को आपस में कंपेरिजन करो, जो काम अभी किया था अपन ने। वहां से फिर क्या निकालोगे, ए और बी की वैल्यू पुट अप करके अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो जाएगा कब? बोलो। यस सर। यस सर। ये आगे की स्टेप आपको पूरा आपको ही सॉल्व करना, ऑलरेडी अपन ने ऐसे कर रखा है, तो आपको घर पे पूरा सॉल्व करना, फिर फाइनल एक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में भी नहीं होगा। हाँ, जो भी आंसर है प्रैक्टिस इसको कर लेना सब लोग। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आधे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, लेकिन आपको इनको पूरा सॉल्व करना आज घर पे जाने के बाद, मतलब ये लेक्चर होने के बाद पूरा सॉल्व करके भी फाइनल आंसर अपने अपने मैच करना। सॉल्यूशन भी दिए हुए, तो ऑप्शन डी आएगा। जैसे जैसे आप अलग अलग करोगे सॉल्व, ए और बी निकल जाएगा, ए 1 आएगा, बी माइनस 1 आएगा, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट ये इसमें कैसे क्रिएट करें। पिछली बार देखो ध्यान, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। तो यहाँ पे हमने नीचे कॉस स्क्वायर तो दिया हुआ था, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन स्क्वायर क्रिएट कर दिया और ऊपर साइन एक्स dx कर दिया ताकि कॉस एक्स को टी मान ले। आया ना? इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट किया। आई बात समझ में? अब यहाँ पे Yes, क्या sir. दिया हुआ है, e Yes. की पावर x दिया हुआ है। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, यस सर। और इसको आप कैसे सॉल्व करें? सोचो। क्या करें, कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कैसे सॉल्व करें? आप ही दिमाग लगाओ, वो बताओ। अपनी तरफ से कोशिश करो, किससे काम बन रहा है फिर बताओ। e की पावर x निकाल लेंगे, e की पावर x क्या करें? न्यूमरेटर से वो कॉमन निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर से। आवाज बहुत स्लो आ रही है। डिनोमिनेटर में से e की पावर x कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा, कॉमन निकाला, ठीक है। डिनोमिनेटर में से अगर e की पावर x कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस x। समझ, क्योंकि देखो e की पावर x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 अपॉन e की पावर x, उसको लिख देंगे e की पावर। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। Yes, जिसको sir. इसमें डाउट हो तो यस सर। जिसको भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना।
e की पावर x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 अपॉन e की पावर x, इसको लिख देंगे e की पावर माइनस x। अब ये जो नीचे e की पावर x है ये ऊपर जाके वापस पावर नेगेटिव हो जाएगी, नीचे वाला e की पावर x ऊपर जाके e की पावर माइनस x हो जाएगा। अब मेरा काम आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x ही तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर मैं इसको t मानता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt, तो माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। जैसे ये काम करोगे आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पूरा कन्वर्ट हो जाएगा dt में और नीचे हो जाएगा t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t, है ना? और log की वैल्यू t की वैल्यू Yes, पुट sir. करो। Yes, sir. समझ में आ गया? तो देखो ये ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो पिछली बार में साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, इस बार e की पावर माइनस x कॉमन लेके काम हो गया, ताकि जैसे कॉमन लिया e की पावर x ऊपर माइनस x भेज दे, नीचे भी माइनस x क्रिएट हो गया, वो दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होते हैं। याद रख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के पूरे लेक्चर में हम कवर करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जेई में से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इसमें से, और इसका यूज भी बाकी आने वाले चैप्टर्स में होगा। बहुत स्टैंडर्ड मेथड है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, और कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट भी है। टफ नहीं है, आसान है, कॉन्सेप्चुअली भी आसान है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं पड़ेगा। बाकी के टॉपिक के कंपैरिजन में ये थोड़ा आसान है, और फायदा अच्छी बात ये भी कि जेई से क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना। आज के पूरे लेक्चर में हम बहुत सारी वेराइटी इस टॉपिक की कवर करेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बैठना, थोड़ा सा फास्ट भी कवर होगा, कहीं पे भी डाउट आता तो पूछ लेना। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब कैसे इसको करना है सोचो, सुनना ध्यान से। अब तक अपन ने इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब आगे क्या दिक्कत आने लग गई थी किसी किसी क्वेश्चन में कि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन आ रहे थे प्रोडक्ट में। दो डिफरेंट वैरायटी के फंक्शन है मान लो प्रोडक्ट में, और उनका इंटीग्रेशन करना है। तो उसके इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज किया गया। अब ये दोनों फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं प्रोडक्ट में। मान लो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दोनों सेम हो जाए। अब इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया गया। इसका डेरिवेशन बहुत अच्छा है, आप चाहो तो एनसीईआरटी से देख लेना एक बार आज घर जाके। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, याद रहेगा आपको। डेरिवेशन रेफर एनसीईआरटी, ठीक है। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मुझे ध्यान रखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से होंगे। कैसे इंटीग्रेट करना है वो रिजल्ट क्या है समझना, कि यहाँ पे दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक एफ एक्स एक जी एक्स। उसमें से किसी एक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, किसी एक को सेकंड में, किसी एक को फर्स्ट, किसी एक को सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड कैसे मानना वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एक को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लिया, और इंटीग्रेट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये आता है। मतलब इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्या आंसर है? आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है, और इस रिजल्ट को वापस मैं लिख रहा हूं, इसी तरह से याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन लिखते रहना साइड बाय साइड, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पढ़ना भी ऐसे ही, याद भी ऐसे करना है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करना है? किस फंक्शन का? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इस तरह से जनरली याद कराया जाता है, और याद रखने का तरीका भी आसान है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्या है बात समझ में आ रही है?
तो आपको इसको अप्लाई Yes, करके sir. ये फॉर्मूला अप्लाई Yes, करना है। sir. अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला जो फंक्शन उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, फॉर्मूले के अंदर सेकंड फंक्शन का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। Yes, तो sir. सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, Yes, sir. सेकंड फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसका जनरली इंटीग्रेशन हमें नहीं पता हो, उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता। क्लियर है? क्योंकि Yes, फर्स्ट sir. फंक्शन का देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड माना, एक बेसिक लॉजिक तो ये है, इसको ध्यान रखना है। तो जनरली सेकंड फंक्शन उसको माना जाता है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है, और जिसके इंटीग्रेशन से क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने। और फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन जनरली हमें पता नहीं होता है। अच्छा, किसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं किसका इंटीग्रेशन हमें जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल इनवर्स फंक्शन है ना, Yes, sir. इनवर्स फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, इनका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता। अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि बताओ, एक सेकेंड पेज ऐड कर देता हूं, कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, मैं पूछ रहा हूं अगर कि बताओ साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, क्या इसका कोई फॉर्मूला आपको आज तक बताया गया है क्या? No, sir. No, sir. 1 ये होता है ना √1 - x², बोलो होता है कि नहीं Yes, sir. होता है? Sir, ये ये तो तो differentiation differentiation है. है। ये तो डिफरेंशिएशन है ना, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ पता है क्या हमें? No, sir. नहीं पता। No, sir. साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², लेकिन इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता। log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है क्या? No, sir. No, sir. Okay. ठीक है, तो उन्होंने इसी लॉजिक से क्या एक कोड वर्ड डिफाइन कर दिया, ये काम करो। देखो जनरली जो सारे फंक्शन उनको लिख लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ज्यादातर आपके मेजर यही तरह के फंक्शन आते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन, टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन, फॉलो दिस सीक्वेंस, फॉलो दिस सीक्वेंस। मतलब जो लेटर पहले आ रहा है उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आपको दे दिया इस तरह से x² × log x, तो किसको फर्स्ट मानोगे? log So log x को. हाँ, L और A में पहले कौन आ रहा है? L आ रहा है। Yes, sir. ये कौन Yes, सा sir. फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले L, जो लेटर पहले आ रहा है उसको फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? सेकंड। आ रही बात समझ में? Yes, sir. फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करने के लिए कोड भी याद रख सकते हो, आइलेट। जो लेटर पहले आ रहा है उसको आप पहला फंक्शन मानोगे, वो बच्चे को सेकंड फंक्शन मान। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा किसी किसी जगह पे जहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, या फिर दोनों एक्सपोनेंशियल आ जाए, फिर दोनों कुछ ऐसे आ जाए फंक्शन, ये दोनों सेम टाइप के फंक्शन आ जाए, फिर आपको वहां पे लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा ये वाला। अगर दोनों सेम टाइप के फंक्शन आ रहे हैं जहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप फर्स्ट सेकंड किसको मानोगे? जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको सेकंड, और जिसका नहीं पता उसको फर्स्ट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन अज्यूम करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करना है? पहले अंदर वाले फंक्शन। कौन सा इंटीग्रेशन? होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये जो एक्सप्रेशन आएगा उसको वापस इंटीग्रेशन करना है। ये जो अंदर का एक्सप्रेशन आएगा उसको वापस इंटीग्रेशन। इसको याद रखने का भी तरीका ये, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और फर्स्ट फंक्शन को अज्यूम करने के लिए ये कोड वर्ड भी है, आइलेट, ILATE। जो लेटर पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है। यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है, एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, फिर बाकी फिर आप करना। x इंटू मान लो साइन x दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन पूछा है।
तो ILATE कौन पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक की ट्रिग्नोमेट्रिक? एल्जेब्रा। algebra. इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, क्लियर है? Yes, sir. है ना? अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये फॉर्मूला है, क्लियर है? जैसे Yes, sir. फर्स्ट फंक्शन मतलब x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आगे फिर डायरेक्ट करूंगा, तीसरी स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब sin x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको वापस इंटीग्रेशन करना है। ये बोर्ड्स में ऐसे लिख के आना है आपको। तो x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, Minus cos x. minus cos x. इसका काम हो गया। माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर cos का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin आ जाएगा, Yes, sir. हाँ है ना? वो प्लस का c, लास्ट में प्लस c। तो देखो इसका आंसर ये आ गया। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना, मतलब दो चीजें का प्रोडक्ट, जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, इस तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी अगर हम कवर करेंगे, यहां तक अगर डाउट हो तो पहले पूछ लो। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको खुद से जज करना है किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे, और फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला याद हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सब लोग अपना अपना ट्राई करो, फाइनल आंसर निकालो, फिर मैच करते हैं। खुद से सब ट्राई करना अपने। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. किसको फर्स्ट किसको सेकंड माना? अच्छा x square को बोलो। first माना। Sir, x square को first. एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो ए पहले आता है, ई लास्ट में आता है, तो इसको फर्स्ट Yes, sir. इसको सेकंड, हाँ है ना? Yes. फॉर्मूला फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही होगा, बोलो। Sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ आ गया सबको? अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? सर दोबारा से वेरी गुड, वापस से देखो, वापस से सेम प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Yes, sir.
Yes, sir. sir. ये टू कांस्टेंट को तो मैं बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार और अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन x को माना मैंने, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सही है? Yes, sir. Sir. ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वापस ई की पावर एक्स। पूरे में से ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 और प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सी। देख लो ध्यान से, देख लो अच्छे से, नहीं स्टेप समझ में आई कोई तो वापस पूछ लो, बोलो। सर आ गया समझ। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। अच्छा ये वापस वैसे ही है, ई की पावर ln x को क्या लिख सकते हो? सो x x याद रखना, ये प्रॉपर्टी थी लॉग की, बेस यहाँ पे हो, यहाँ पे भी ये हो, बी हो, तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में दिया क्या, x इंटू साइन एक्स दिया हुआ। करो सॉल्व इसको। Sir, done. Done, sir. डन सर। डन एवरीवन। ठीक है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पे किसको फर्स्ट किसको सेकंड माना? सर x को Sir, फर्स्ट x और को sin first x और को sin x को second। second. वेरी गुड। अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आपको भी ऐसे ही करना, आप धीरे धीरे फास्ट। क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। चलो इसको, अब यहाँ पे सिर्फ log x ही है अकेला, है ना। यस सर। तो कभी भी ऐसे Yes, ऐसी sir. चीज है जहाँ पे अकेला एक ही फंक्शन हो तो दूसरा मानना है तो एक 1 मान सकते हैं अपन। क्या मान सकते हैं? 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो फंक्शन वो का वही रहता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे दो फंक्शन नहीं थे, बस log x अकेला फंक्शन था, तो सेकंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए 1 अज्यूम कर लिया। अच्छा, log x का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो जिसका इंटीग्रेशन पता नहीं है तो उसको सेकंड ही मानते हैं, और इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? तो 1 को फर्स्ट फंक्शन, log x Yes, को sir. सेकंड फंक्शन। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। तो यहाँ पे log x अकेला आया था, log x का इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं है, तो हमने एक 1 क्रिएट कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को फर्स्ट फंक्शन मांगना है, log x को सेकंड मांग दिया। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। सर log x को फर्स्ट हाँ, मानेंगे। log x का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसको क्या मानते हैं, फर्स्ट ना। यस सर। log x को फर्स्ट Yes, मानना पड़ेगा, sir. जिसका इंटीग्रेशन पता नहीं है, और इसको सेकंड मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब सॉल्व करो। log x का इंटीग्रेशन पता नहीं था, इसलिए उसको फर्स्ट और 1 को मान लिया सेकंड फंक्शन। सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। डन सर। Done, sir. ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज x। x x कैंसिल हो जाएगा, दे देगा log x इंटू x माइनस 1 कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आया, x कॉमन, log x माइनस 1 प्लस c। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो याद भी रख लेना इसको, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो अब इसको करो। अब यहाँ पे सोचो कैसे दो फंक्शन क्रिएट करें, और किसको इंटीग्रेट करें, किसको डिफरेंशिएट करें, किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने। लगाओ लॉजिक।
सर इसमें sec square x और sec x मान लेंगे। हाँ कर सकते हो, क्योंकि सीकेंड का क्यूब है ना, देखो यहाँ पे 1 मान के फायदा नहीं होगा। तो 1 मान के फायदा नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, सीकेंड स्क्वायर को अलग कर सकते हो, सीकेंड एक्स को अलग कर सकते हो। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत स्टैंडर्ड है, याद है ना? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है आपको। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। 10x। 10x. तो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो ये मैं अलग निकाल लेता हूँ और एक पावर अलग निकाल ली। अब किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने बताओ? secant x को फर्स्ट। हाँ, Secant x. इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता होता है उसको सेकंड मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट। है ना? Yes, sir. सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे फॉर्मूला पता है, इसलिए उसको सेकंड मान लिया, तो वो बचा वाला फर्स्ट हो जाएगा। चलो करो फोन। सर सर अच्छा ये ना फोर्टी को ड्राइव करता डन। यस सर। चलो देखो ये आंसर मैच करो। आंसर मैच करो, ये आ रहा है। चलो देखो ध्यान से, एक बार मैं करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड स्क्वायर को इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब सेकंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड x इंटू 10x, 10x। Yes, sir. है ना? फर्स्ट देखो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। वापस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम वापस दिक्कत ये आई कि यहाँ पे सीकेन एक्स इंटू 10 स्क्वायर क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर का मुझे पता नहीं रहता था, जनरली जब भी 10 स्क्वायर आता तो हमको, आपको याद होगा, तो अपन 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करते थे सेकंड स्क्वायर में, याद आ रहा है? Yes, यस sir. सर। क्योंकि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं रहता था, तो 10 स्क्वायर की जगह हम लिख देते थे सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना? यस सर। Yes, sir. अब सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखूंगा। अब ये जो बाहर वाला सेकंड एक्स है, इसको जब दोनों से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सेकंड एक्स, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जब भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड क्यूब वापस क्रिएट हो जाएगा, सेकंड क्यूब एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस सेकंड एक्स डीएक्स। अब देखो जो क्वेश्चन ओरिजिनल था वो का वही वापस क्रिएट हो गया। ऐसा बहुत सी बार होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप जब अप्लाई करोगे, ऐसा कोई किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में होगा कि जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था वो का वो वापस क्रिएट हो गया। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो क्या करना है, इसको आई मान लो, जिसका आंसर हमें निकालना है इसको क्या मान लिया मैंने, आई। इसको क्या अज्यूम कर लिया, आई। इंटीग्रेशन को क्या अज्यूम कर लिया, आई। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये मेरा आई, इसकी मुझे बेसिकली आई की ही वैल्यू निकालनी है। फाइनली क्या निकालना, आई कितना होगा यही पता करना है। अब ये वापस से आई क्रिएट हो गया, तो इसकी जगह वापस क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। ये तो ये आई ना। यस सर। अब ये माइनस का आई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आई। तो आई प्लस आई, ये माइनस का आई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। और इधर क्या बच जाएगा, इधर जो है ऑलरेडी सेकंड एक्स इंटू 10x, और ये सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका भी फॉर्मूला बताया था, लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस 10x, है ना? स्टार्टिंग में तो Yes, sir. फॉर्मूला लिखवाया तो उसमें ये फॉर्मूला बताया था। अभी क्या, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा आई इक्वल टू आई प्लस आई हो जाएगा 2i, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा सेकंड एक्स इंटू 10x प्लस लॉग ऑफ सेकंड एक्स इंटू प्लस 10x प्लस c। क्लियर हुआ?
Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना है। इसमें किसी को डाउट हो कोई स्टेप में तो वापस पूछ लो। No, sir. Anyone? सर ये लास्ट में से क्यूबिक्स की जगह कैसे लिखा है? हाँ देखो कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग में था क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स का होल क्यूब है ना, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना था। तो इसको मैंने क्या मान लिया, अज्यूम कर लिया आई। इसका जो भी आंसर आएगा उसको आई अज्यूम कर लिया, जो भी आंसर आएगा उसको क्या अज्यूम कर लिया, इंटीग्रेशन का आंसर आई। अब जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो वापस से ये फंक्शन वापस क्रिएट हो गया, जो क्वेश्चन ओरिजिनल था वो वापस क्रिएट हो गया, सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन का क्यूब वापस क्रिएट हो गया, है ना। तो ये मेरा, इसको मैंने क्या अज्यूम किया था, आई अज्यूम किया था। Yes, sir. तो इसकी जगह मैंने वापस क्या लिख दिया, आई लिख दिया। इसकी जगह वापस क्या लिख दिया, आई। तो ये माइनस का आई इक्वल टू के उधर जाके प्लस का आई हो जाएगा, है ना। मुझे तो आई निकालना था ना, Yes, इसकी sir. जगह पूरे की जगह मैंने आई लिख दिया। तो ये ऑलरेडी ऐसा कैसा, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दिया, तो आई प्लस आई हो गया 2i, और 2 उधर जाके फिर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा जब होता है कि जहां पे इंटीग्रेशन जहां से स्टार्ट कर रहे थे वो का वो फंक्शन वापस क्रिएट हो जाए, तो उसको आई अज्यूम करके वापस आई को आरएचएस में भेज देंगे, एलएचएस में भेज देंगे। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो अब इसके बारे में सोचो। क्वेश्चन टफ नहीं, आसान हो, दिखने में बहुत डेंजर, जेई में बहुत सी बार होगा ऐसा, मेंस में क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब अजीब दिखेंगे लेकिन टफ नहीं होते। पेशेंस से इसको बस सॉल्व करना होगा आपको। इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर ऊपर आके नेगेटिव बन जाती है। एक ये है, और इसको अलग अलग कर देंगे अपन। ठीक है, आप पहले इसको सॉल्व करो, फर्स्ट पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो पहले, फिर सेकंड पार्ट के बारे में सोचो, मतलब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे पहले उसके बारे में सोचो। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, Yes, sir. है ना। Yes, sir. किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, दो फंक्शन है यहाँ पे, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक, किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने। So sec square x को सेकंड मानेंगे। हाँ इसको सेकंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन Yes, पता है, sir. इसलिए इसको सेकंड। इसलिए मैंने जानबूझ के आपको पहले सबसे पहले मैं यही मेथड बता, जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको सेकंड, जिसका नहीं पता उसको फर्स्ट, है ना। Yes, sir. फॉर्मूला अप्लाई कर दो Yes, पहले, sir. फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो वो वाली टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगी, बच्ची वाली। करो फॉर्मूला अप्लाई प्रॉपर्ली, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, आप लोग अपना अपना सॉल्व करते रहो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो चेन रूल अप्लाई होगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर Yes, एक sir. आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। पावर का हो गया, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और वो बचा हुआ फंक्शन एज इट इज। टेन को लिख दोगे साइन बाय कॉस, है ना? Yes, sir. टेन की Yes. जगह आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना? अब साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 2023, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर, तो पावर आपस में ऐड होगी तो 2022 बन जाएगा। Yes, sir. तो देखो आई कितना बन गया, साइन की पावर माइनस 2022 इंटू एक्स इंटू 10x, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2022 इंटू साइन एक्स की पावर, देखो यहाँ माइनस 2023, यहाँ पे पावर 1, तो माइनस 2022 ये रे, और माइनस ऑफ 2022 इंटू साइन एक्स की पावर माइनस 2022 एक्स। क्लियर है? देखो फायदा क्या हुआ, ये और ये अपने आप कैंसिल हो गए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई किया और ये यही टर्म वापस क्रिएट हो गया इसी के अंदर प्लस के साथ, ये पूरा प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम ही तो है। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये माइनस में और ये प्लस में दोनों सेम टाइप के टर्म है, दोनों अपने आप कैंसिल हो गए, तो मेरे पास फाइनली आई कितना आया, सिंपली सी 10x इंटू साइन एक्स की पावर 2022 माइनस 2022, माइनस 22 नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो आई एक्स का फंक्शन क्या बन गया, 10x अपॉन साइन एक्स की पावर 2022x। क्लियर है? Yes, sir. पक्का समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आपको देखो जनरली ऐसी कंडीशन देंगे क्वेश्चन में, x की इंटीग्रेशन में x की वैल्यू पे y आ रहा है, ये हम क्यों देते हैं जनरली क्वेश्चन में कंडीशन, टू फाइंड द कांस्टेंट c। यहाँ पे आपको देखो i x की जगह पाई बाय 4 रखना, तो i की जगह 2 की पावर 2011 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास c आ जाएगा, फिर c की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पूरा i आ जाएगा, फिर एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे वैल्यू रख रख के, एक एक करके सारे ऑप्शन वैल्यू रख रख के चेक करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा किस केस में आंसर 0 आ रहा है। समझ में आया? Yes, sir. घर पे रिपीट डबल ट्राई कर लेना इनको। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. चलो इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir.
Yes, sir. देखो यहाँ पे भी वापस से वही क्रिएट हो गया, वापस आई क्रिएट हुआ होगा, इसको वापस आई मानेंगे, आई माइनस आई उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, 2 आके डिवाइड हो जाएगा, एक बार चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. तो आएगा आंसर e की पावर x बाई 2 sin x प्लस cos x प्लस c। क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. चेक। Yes, sir. अब जैसे ये है, यहाँ पे एक ही फंक्शन है, सिंगल फंक्शन क्या दिया हुआ है, cos ऑफ ln x, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब कैसे करें इसको, दूसरा फंक्शन तो कुछ है नहीं, बताओ कैसे इंटीग्रेट करें, बताओ। सर 1 मान के देख लेते हैं। हाँ So 1 one मान, man. ठीक है, वेरी गुड। जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो 1 मान लो। अब किसको फर्स्ट किसको सेकंड, जिसका इंटीग्रेशन पता नहीं उसको फर्स्ट ही मानना पड़ेगा, पता होता तो डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना, नहीं पता तभी तो सॉल्व कर रहे हैं, और इसको सेकंड मान लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. करो इंटीग्रेशन, आई पाइप पर सप्लाई, निकालो आंसर एबीसीडी क्या आ रहा है। हो गया सॉल्व? यस सर। Yes, sir. क्या आया फिर आंसर बताओ। C. So C. Sir, C. अच्छा, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। एक बार स्टेप्स देख लो, इन्होंने भी हाँ वही किया, फर्स्ट फंक्शन x 1 ही माना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, x कैंसिल हो जाएगा। अब वापस से यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाई पार्ट से एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, सेम टाइप से, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, है ना, सेम वापस अप्लाई करोगे तो ये आई वापस क्रिएट हो जाएगा, आई उधर जाके प्लस 2i हो जाएगा, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखो यार ऐसे जेई में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई करो प्रॉपर्ली, स्टेप बाय स्टेप का आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ये तो महाराष्ट्र हो गया, समझ में आ गया ये? बोलो। Yes, sir. सर ठीक है, चलो। मॉड्यूल में ना क्वेश्चन था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट के लिए, तो उसमें डाउट है? एक मिनट रुको, मॉड्यूल ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो जिसको डाउट है वो रुक जाओ, बाकी जिसको डाउट नहीं वो लीव कर सकता है। अपने अपने डाउट क्लियर कर लो। मॉड्यूल कर लो, मैं मॉड्यूल ओपन कर रहा हूँ। देखो, हाँ एक चीज और, इसके सॉल्व एग्जांपल सब लोग करना, बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी कर लेना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, या फिर संडे को कर लेना मेजर टेस्ट के बाद। इसके जितने भी सॉल्व एग्जांपल है बहुत अच्छे अच्छे हैं, जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल कर लेना। हाँ, अब पूछो कौन से डाउट है आपके? क्वेश्चन नंबर 9 इसी का सेक्शन 1 का ही? यस सर, और सेक्शन बी में भी है। अभी 1 में 9 पूछना है? यस सर। ठीक है, अब देखो 1 में क्वेश्चन नंबर 9 अभी जानबूझ के डराने के लिए दिया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक चीज पढ़ी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स फॉर द सेम इनपुट, ये कितना होता है? So pi by 2. पाई बाय 2। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है? पाई बाय 2। कांस्टेंट पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 51, वो कितना हो जाएगा? 52 बाय 52। तो कौन सा आएगा आंसर? देखो, हाँ इसका आ जाएगा आंसर पाई बाय 2 इंटू एक्स की पावर 52 बाय 52। अब पाई बाय 2 को उन लोगों ने वापस से साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स लिख दिया। हरी बात समझ में? Yes, sir. यस सर। पक्का समझ में आया? यस सर। है ना? पाई बाय 2 को तो बाहर निकाल लिया, 51 का इंटीग्रेशन ये हो गया, और फिर पाई बाय 2 की जगह वापस से ये लिख दिया। ये है क्या? बेसिकली पाई बाय 2 ही है। हाँ, नेक्स्ट डाउट। बाकी लोग भी मॉड्यूल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल नहीं सॉल्व करोगे पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। ये पिछले दूसरी बैचेस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है मॉड्यूल, उन लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हाँ, सेक्शन नंबर बी में पूछो कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड टू। फर्स्ट वाला। फर्स्ट में ए रूट एक्स दिया, नीचे भी रूट एक्स दिया। अच्छा, जब भी रूट एक्स आए नीचे भी रूट एक्स आए, तो मुझे पता है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। याद आ रहा है? यस सर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे वाले को हटाने के लिए आप अगर रूट एक्स को टी मान लोगे तो 1/2 रूट एक्स dx dt में चला जाएगा, है ना? तो dx अपॉन रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2 dt। dx अपॉन रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2 dt, और ये क्या हो जाएगा? a की पावर t। तो 2 बार आ जाएगा। a की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर t अपॉन log a, और t की जगह वापस रख देना रूट एक्स। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर बी पार्ट भी अच्छा है। a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x। अब वापस से सेम टाइप का फंक्शन बार बार दिया हुआ है। तो देखो, मैं किसी एक को t मान सकता हूँ, तो 5 की पावर, या तो 5 की पावर x को t मान लो, या सिंपली अगर 5 की पावर x को t मानते हो अगर, तो 5 की पावर या फिर 2 बार अगर t मान लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पहले एक ही बार मानते हैं। इसको अगर मैंने t माना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 की पावर x इंटू log 5 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यस सर। है ना? 5 की पावर x को अगर मैं t मानूं तो 5 की पावर x इंटू log 5 dx इक्वल टू dt होगा। बोलो। यस सर। तो देखो, ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 5 की पावर x, ये तो dt में चला जाएगा। log 5 कांस्टेंट है, वो डिवाइड हो जाएगा बाहर। 5 की पावर x को t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑफ 5 की पावर x इंटू log 5 dx इक्वल टू dt। तो log 5 एक तो उसमें देखो, ये इसकी जगह तो dt आ जाएगा, dt अपॉन 5 की पावर x dx की जगह क्या आ जाएगा? 1/log 5 dt। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. आ रहे तो हैं। क्वेश्चन में देखो क्या करना Yes, है। sir. 5 की पावर यहाँ पे आएगा t, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर t। देखो, इसको अपन ने t माना था, इसको अपन ने क्या माना था? t।
वापस वैसा ही क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब वापस एक बार और सब्स्टिट्यूशन कर दो, एक बार और 5 की पावर टी को कुछ और मान लो y मान लिया, क्या मान लिया y, तो वापस डिफरेंशिएट करोगे तो 5 की पावर टी इंटू log 5 dt इक्वल टू dy हो जाएगा। तो 5 की पावर टी dt इक्वल टू 1 अपॉन log 5 dy। तो 5 की पावर टी dt की जगह वापस क्या आएगा 1 अपॉन log 5, तो 1 अपॉन log 5 1 अपॉन log 5 दो बार आ जाएगा होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर, इसको हमने क्या माना t माना था, इसको क्या माना था y माना था सॉरी, तो जगह y और ये हो जाएगा dy। अब सिंपली क्या बचा 5 की पावर y का इंटीग्रेशन, वो तो मैं कर सकता हूं। 5 की पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा 5 की पावर y अपॉन log 5, तो क्या आ जाएगा आंसर फाइनली 5 की पावर y अपॉन log 5 का होल क्यूब। अब y की जगह ये रखोगे फिर वापस t की जगह वो रखोगे, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो 2-3 बार सब्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये सब फायदेमंद तभी होंगे जब आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगला डाउट पूछो, बोलो बच्चों। सर इतना ही किया मैंने, कौन सा वाला? सर बस अभी इतना ही किया है, अच्छा इतना ही ताकि किया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आज करना। ठीक है वेरी गुड, आपने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करो, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं क्लासेस अटेंड करने का अगर मॉड्यूल अटेम्प्ट नहीं कर रहे, सीरियसली बता रहा हूँ। मॉड्यूल अटेम्प्ट करो, डाउट डिस्कशन करते रहो, मैंने आपको कहा है क्लास में पूछ सकते हो। अगली क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, इसी का एक सेकंड पार्ट बाकी है वो कवर करेंगे, ठीक है चलो। Yes, और आपका इस संडे टेस्ट भी है, तो टेस्ट की तैयारी करते रहो, मैंने ऑलरेडी आपके लिए मटेरियल पूरा रेडी करके दिया हुआ है, उसमें से वो पढ़ो अच्छे से, उसमें कोई मतलब उसमें से डाउट्स वगैरह आते हैं तो पूछो, और अच्छे से तैयारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लो, उसमें सॉल्व एग्जाम मतलब अच्छी पीडीएफ गिवन है सॉल्यूशन की सहित, उसके एक एक क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन से समझ लिया, तो भी बहुत आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। हो सकता है यहाँ का पेपर थोड़ा टफ है, लेकिन आपका मेन टारगेट जेई मेंस है, ठीक है, और यहाँ के पेपर में जितना आपसे अच्छा हो सकता है उतना आप करने की कोशिश करो। क्लियर हो गया? yes sir, यस सर। ओके, लेकिन सब लोग पेपर पूरी ईमानदारी से दिया करो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 200 नंबर ला रहे हो, 250 नंबर ला रहे हो, 180 ला रहे हो, तो पता चल जाता है चीटिंग से, क्योंकि पेपर इतना टफ होने के बाद अगर आप 300 में से 250 नंबर ला रहे हो मतलब बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? तो चीटिंग करके मत दो, ईमानदारी से अगर आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन।